कैसे हैं आप सब। तो आज हम अपने इस वीडियो में एक चैप्टर क्लियर करने वाले हैं जो इंटरमीडिएट से रिलेटेड है, ट्राई डायमेंशन ज्योमेट्री यानी कि 3D ज्योमेट्री, या फिर हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, त्रिविमीय ज्यामिति। ठीक है, तो इस चैप्टर के बारे में हम पूरा एक वीडियो में क्लियर करेंगे। आप इस वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखिए, तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ आपको ये चैप्टर बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। और बोर्ड के नज़रिए से देखें तो आप अनसॉल्व उठा के देखें, अपना सैम्पल पेपर उठा के देखें, या विद्या अवतार क्वेश्चन बैंक आपके पास जो भी है, हर साल इससे क्वेश्चन हाई मार्क्स का तो कंफर्म पूछा जाता है। ठीक है, मल्टीपल या 2 मार्क्स में भी इसके क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो चलिए हम ज़्यादा बातें ना करते हुए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फॉर्मूले डिस्कस करेंगे, फिर इससे रिलेटेड जितने तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, उनके बारे में हम एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो पहले फॉर्मूलों की तरफ चलते हैं। तो पहले चैप्टर क्या है हमारा? 3D ज्योमेट्री। ज्योमेट्री। अब इसमें हम सबसे पहले किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं? देखिए, पढ़ेंगे इसमें हम क्या, लाइन के बारे में। लाइन क्या होती है? तो लाइन, अगर मैं इसके वेक्टर फॉर्म की बात करूं तो वेक्टर फॉर्म ऑफ द लाइन, वेक्टर फॉर्म, या फिर जिसको बोलते हैं सदिश रूप। सदिश रूप। सदिश रूप क्या होता है किसी लाइन का? वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। ठीक है ना। इसमें जो ए है ये क्या है? पोजीशन वेक्टर। ये पोजीशन वेक्टर है जिसको हम लोग डिनोट करते हैं x1i प्लस y1j प्लस z1k से। ये हो गया। और जो मेरा b है ये क्या है? ये डायरेक्शन रेशियो है, दिशा का सदिश है। ठीक है ना। यानी कि इस पॉइंट से, यानी कि पोजीशन वेक्टर से लाइन जो है होके जाती है। मान लो ये जैसे कोई पॉइंट है और ये वेक्टर ए है, तो लाइन इससे होकर पास हो रही है। ठीक है। और ये कोई वेक्टर बी है जिसकी डायरेक्शन में ये जा रही है, तो जो वेक्टर बी है ये डायरेक्शन वेक्टर होता है, जो वेक्टर ए है ये पोजीशन वेक्टर होता है, क्योंकि ये लाइन पर होता है, इससे होकर लाइन जा रही है। और जो वेक्टर बी होगा उसको हम डिनोट करेंगे ए आई प्लस बी जे प्लस सी के से। फाइन, ये तो मेरी पहली बात हो गई। और ये कौन सा है? ये वेक्टर फॉर्म है। अगर हम कार्टेशियन फॉर्म की बात करें, कार्टेशियन फॉर्म जिसको बोलते हैं कार्तीय रूप। कार्तीय रूप किसी लाइन का क्या होता है? x माइनस एक्स वन अपॉन ए प्लस वाई माइनस वाई वन अपॉन बी प्लस जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। ठीक है, ये कार्तीय रूप हो गया। अब अगर आपको वेक्टर फॉर्म पता हो तो आप वेक्टर फॉर्म की हेल्प से कैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं? कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और कार्टेशियन फॉर्म पता हो तो कार्टेशियन फॉर्म की हेल्प से हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो बात ये हो गई। अब अगर मैं बात करूं, मेरे पास दो लाइन है, इट मीन्स वेक्टर आर इज इक्वल टू a1i लैम्डा b1, और दूसरी है वेक्टर आर इज इक्वल टू a2 प्लस म्यू b2। डन है। मेरे पास दो लाइनें हैं। अब ये दो लाइनें कैसी हो सकती हैं? लाइनें या तो परपेंडिकुलर होंगी या तो इंटरसेक्टिंग होंगी। ठीक है ना। इंटरसेक्टिंग है तो परपेंडिकुलर हो सकती हैं, और अगर पैरेलल है तो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट करेंगी नहीं। तो अगर लाइनें पैरेलल हैं, पैरेलल हैं यानी कि समांतर हैं, तो मेरा रूल होता है a1/a2 b1/b2 c1/c2। अगर लाइनें परपेंडिकुलर हैं, अगर लाइन परपेंडिकुलर यानी कि लंब है। लंब होने का मतलब क्या होता है? लंब होने की कंडीशन में होता क्या है कि a1/a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2, इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 0 होती है। ये केस आप अपने पास बिल्कुल दिमाग में बिठा सकते हैं। अब ये a1a2 b1b2 c1c2 हमें मिलेगा कहाँ से? इनके डायरेक्शन रेशियो से। इसका डायरेक्शन रेशियो b1 कितना होगा? a1
आई प्लस B1J प्लस C1K, ये हो गया। और जो मेरा B2 होगा वो यहाँ से पता चलेगा A2I प्लस B2J प्लस C2K, ठीक है, ये हो गया। A1 A2 B1 B2 C1 C2 हमें कहाँ से पता चलेगा, लाइन्स होंगी इनसे पता चलेगा। डन है। तो मैंने क्या क्या बताया आपको, ये किसी लाइन का सदिश रूप है, ये किसी लाइन का कार्तीय रूप है। अगर मेरे को दो लाइनें दी हुई हों तो उनके लिए जो A1 B1 तो यहाँ से हम इसमें देख चुके हैं, तो वही चीज़ यहाँ पर भी फॉलो करेगी। बस यहाँ पे अगर पहली लाइन है तो A1 B1 C1 लगा दो, दूसरी लाइन में A2 B2 C2 लगा दो। समांतर होने पे इनके जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, इनको डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं। तो डायरेक्शन रेशियोज का जो, यानी कि डायरेक्शन रेशियो हिंदी में क्या बोलते हैं, दिक् अनुपात। क्या बोलते हैं, दिक् अनुपात, दिक् अनुपात ये बोला जाता है, ठीक है। इनका जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है। और यहाँ पे अगर परपेंडिकुलर की बात करें, जो दिक् अनुपात का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, उनका जो सम है वो जीरो होना चाहिए। फॉर्मूले बस इतने ही है, इन्हीं फॉर्मूलों के अकॉर्डिंग हम अपने सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। तो अपने क्वेश्चंस के टाइप पे चलने हैं, ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चंस दिए होंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन, मान लो मैंने बोला एक लाइन है, हमें एक लाइन का इक्वेशन निकालना है जो -3, 2, 4 से होकर जाती है, और यानी कि पास होती है किससे, इस पॉइंट से। और कह रहा वेक्टर जो है I -2J + 5K के दिशा में है, मतलब डायरेक्शन में, इसकी डायरेक्शन में है, ठीक है ना। और इससे क्या होती है, पास होती है। तो बस सिंपल सा हमें फॉर्मूला क्या लगाना है, जिससे पास होती है वो मेरा A बनता है। ये मेरा क्या बनेगा, वेक्टर A बनेगा 3I + 2J + 4K, ये मेरा वेक्टर बन गया ठीक। और जो वेक्टर B जिसकी डायरेक्शन में होती है I - 2J + 5K, फाइन। अब मेरा फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर R = क्या हो जाएगा मेरा, A प्लस लैम्डा वेक्टर B। तो यानी कि वेक्टर R कितना हो जाएगा, वेक्टर A की जगह मैंने रखा -3I + 2J + 4K। और जो मेरा लैम्डा वेक्टर B कितना बन जाएगा, I - 2J + 5K। फाइन, क्लियर हो। तो ये मेरा आ गया वेक्टर फॉर्म। लेकिन अगर आपसे बोल दे कि आपको कार्टेशियन फॉर्म निकालना है, तो मैंने वेक्टर फॉर्म निकाल लिया। तो वेक्टर फॉर्म को कार्टेशियन में कन्वर्ट करने के लिए देखो, ये बनता है x1 y1 z1। तो मेरा x1 कितना होगा -3, y1 कितना होगा 2, z1 कितना होगा 4। और मेरा ABC कितना बनेगा, a बनेगा 1, b बनेगा -2 और c बनेगा कितना मेरा 5। मेरा कार्टेशियन फॉर्म होता क्या है, x - x1/a, y - y1/b और z - z1/c। फाइन। तो देखो x - x1 की जगह कितना रखेंगे, माइनस प्लस का 3, y में कितना हो जाएगा 1, y 2 की जगह 2 रख दिया मैंने, और यहाँ पे कितना हो गया -2, z c की जगह मैंने क्या रख दिया, c ये y1 की जगह y1 4 रख दिया, और c की जगह रख दिया 5। तो ये जो मेरा वेक्टर फॉर्म था वो किस में कन्वर्ट हो गया, कार्टेशियन में कन्वर्ट हो गया। तो वेक्टर को कार्टेशियन में बदलना, कार्टेशियन को वेक्टर में बदलना बहुत आसान होता है, ठीक है ना। और वेक्टर वाले फॉर्मूले अप्लाई करने में बहुत ज़्यादा आसान होते हैं। तो कोशिश करो कि वेक्टर में हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसको कार्टेशियन में कन्वर्ट कर देंगे। तो एक तो बात ये हो गई। यहाँ पे कुछ ये भी बोल सकता है, जैसे कि बोला ये पॉइंट से होकर जाती है, और ये दूसरी जो लाइन है, जैसे कि ये मैंने बोल दिया -3I + J - K और प्लस लैम्डा 4I - 2J + K के समांतर है, के समांतर है। अगर बोल दे इसके समांतर है, इससे होकर जाती है, तो मेरा आई जे के ए तो ये बनेगा जो यहाँ से बनाएंगे, बी क्या होगा, यही का सेम टू सेम छाप देंगे, जो इसका है अगर इसके समांतर जो बी है वही का वही उतार देंगे, ठीक है, ये हो जाएगा। और अगर तो यानी कि ये चीज डायरेक्शन रेशियो सेम रहेंगे, अगर समांतर है या उसकी दिशा में है ऐसा बोलता है आपसे, तो ये आपका जो बी वाला पोर्शन है वो दोनों लाइंस में सेम रहेगा, बदलेगा केवल क्या, ए, जिससे वो लाइन होकर जाती है। तो एक टाइप का तो क्वेश्चन आपका ये हो गया। अब हम बात करते हैं, अगर हमें दो लाइनें गिवन है और हमें उनके बीच का क्या निकालना, एंगल निकालना, इसको हम रेस करते हैं। एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला हमारा क्या होता है, cos थीटा = b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर ऑब्लिक b1 का
मैग्नीट्यूड डॉट B2 का मैग्नीट्यूड, ये हो गया। ठीक है, ये मेरा क्या है, एंगल निकालने का फॉर्मूला। अब जैसे मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ, जैसे मैंने क्वेश्चन नोट किया, वेक्टर r इज इक्वल टू, क्वेश्चन मेरे सामने है I प्लस 2j प्लस 3k, I प्लस 2j प्लस 3k, ओके, प्लस लैम्डा और I माइनस का 3j और प्लस का 2k, ये हो गया। दूसरा मैंने वेक्टर फॉर्म नोट किया, वेक्टर फॉर्म क्या है, 4i प्लस 5j और प्लस का 6k, ये हो गया, और प्लस म्यू, ठीक है, और यहाँ पे 2i प्लस 3j प्लस k, फाइन, ये हो गया। अब मुझे इनके बीच का एंगल फाइंड कराना है, तो सिंपल सा है पैटर्न हमारा, b नोट करेंगे तो b1 मेरा क्या है, b1 मेरा है i माइनस का 3j प्लस का 2k, और जो मेरा b2 है वो कितना है, 2i और प्लस का 3j और प्लस का k। सबसे पहले तो मैंने b नोट कर लिया है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इनका मैग्नीट्यूड भी निकाल लो। b1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, √1 प्लस 9 और प्लस 2 2 4, इट मीन्स 14, ये हो गया। b2 का मैग्नीट्यूड निकाल दो, b2 का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 4 प्लस 9 प्लस 1, इट मीन्स कितना हो गया, √14। दोनों का मैग्नीट्यूड निकाला है, दोनों का मैग्नीट्यूड फाइंड हो गया। अब मुझे क्या चाहिए होता है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, a1 डॉट a2 कितना होगा मेरा, i माइनस का 3j प्लस का 2k, ये एक ब्रैकेट में लिखा, डॉट दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखा, 2i प्लस का 3j और प्लस का k। अब प्रोडक्ट कराते हैं, हमने पीछे सीख रखा है डॉट प्रोडक्ट कैसे कराते हैं, 1 2 2, 3 3 9 माइनस का, और 2 1 2, 2 2 4 माइनस 9 यानी कि माइनस का 5, ये मेरा निकला है b1 डॉट b2। अब सिंपल है, बस फॉर्मूले में रख देना, इट मीन्स cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा मेरा, ये कितना है, माइनस का 5, और नीचे √40 डॉट √48 का मतलब क्या हुआ, माइनस का 5, रूट रूट हट जाएगा, कितना बचेगा 40, यानी कि थीटा मेरा कितना आ गया, cos इनवर्स माइनस का 5/40। फाइन, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत आसान होता है, और इसकी मार्किंग कितनी होती है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इस चीज़ में हमको ऐसे करना है, अगर आपको यहाँ पे कैसा फॉर्म दिया हो, कार्टेशियन फॉर्म दिया हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे, कार्टेशियन को पहले वेक्टर में बदल दो और फिर इसके बाद वेक्टर वाला फॉर्मूला लगा दो, बहुत आसानी से फॉलो कर जाएगा, ठीक है। तो मैंने ये देखा। अब इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, अब इसी में मान लो ये मुझे दिया हुआ है और इसकी मुझे डिस्टेंस फाइंड करानी है, इन दोनों के बीच में मुझे क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। इसको मैं इरेज करता हूँ, ठीक है, इसको भी हटा देता हूँ फॉर्मूला। डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला मेरा क्या होता है, ये याद रखिए, d बराबर मेरा फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2, उसके बाद ऑब्लिक में b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड, ये हो गया, ये मेरा फॉर्म होता है, ठीक है। अब या इसका थोड़ा प्रोसेस लंबा होता है, ठीक है, तो मैंने b1 b2 लिख रखा है, प्लस a1 a2 भी लिख देता हूँ। a1 मेरा कितना, i प्लस 2j प्लस 3k, और जो मेरा a2 है वो कितना है, i 4i प्लस 5j और प्लस 6k, ये हो गया, ठीक है। अब 1 बाय 1 यहाँ पे जो जो चीजें हैं उन सबको फाइंड कराएंगे। सबसे पहले मुझे निकालना है a2 माइनस a1, a2 में a1 घटाओ, देखो 4 में से 1 गया कितना बचा, 3 आया, फिर 5 में से 2 गया कितना बचा, 3j, फिर 6 में से 3 गया तो कितना बचा, 3k, तो सिंपल हो गया, सारे 3 3 3 आ गए, ओके फाइन, एक चीज हमें पता चल गई। अब मैं निकालना है b1 क्रॉस b2, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, आपको पीछे याद होगा क्या लिखेंगे, i j k, फिर उसके बाद b1 के सारे कोफिशिएंट्स लिख दो, 1 माइनस 3 2, b2 के लिए लिख दो 2 3 और 1, ये हो गया b1 क्रॉस b2, कितना हो गया, सबसे पहले i नोट किया, ये क्लोज हो गया, 3 1 3 और 3 2
मैट्रिक्स वाले साइन यूज करेंगे, माइनस का जे, फिर ये क्लोज हो गया, 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, फिर देखो के लिखेंगे, ये क्लोज, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो गया। इट मीन्स कितना हो गया, माइनस का 9 आई, माइनस माइनस प्लस का 3j, और फिर उसके बाद हो जाएगा प्लस का 9k, ये हो गया। तो मेरा v1 क्रॉस v2 भी निकल आया। अब हमें इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है, v1 v2 का मैग्नीट्यूड, यानी कि अंडर रूट 9 9 जा 81, 3 3 जा 9 और 9 9 जा 81, ऐड करके कितना हो जाएगा, 81 81 हो गया 162, 162 में 9 और ऐड कर देंगे तो 169, सॉरी 162 में 9 और ऐड करेंगे तो 171 हो जाएगा, ये हो गया। फाइन, तो मेरा क्या निकला है, मैग्नीट्यूड भी निकला है। अब हम लोग बढ़ते हैं डिस्टेंस की तरफ। अब फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करो, देखो कितना था मेरा, 3i प्लस 3j प्लस 3k, ओके। सेकंड में मेरा डॉट इनका प्रोडक्ट कितना आया था, क्रॉस प्रोडक्ट सॉरी, ये आया है यहाँ पे, माइनस का 9i प्लस का 3j और प्लस का 9k, ओके। बाई में मुझे क्या रखना है, 171 रखना है, ये हो गया। डॉट प्रोडक्ट मुझे मालूम है कैसे कराते हैं, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और फिर इसके बाद 3 9 जा 27, बाई में कितना हो गया, अंडर रूट 171, ये हो गया। ये और ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 9/1, रूट के अंदर 1 7 1, ये हो गया। अब ये होता क्या है, 9, सॉरी माई मिस्टेक, इसको मैं लिख सकता हूँ 9 अंडर रूट 3, सॉरी 9 इंटू 90, तो ये 9 रहेगा, 9 का 3 बाहर है और रूट में 90, 3 3 जा 9, तो मेरा टोटली आंसर कितना हो गया, 3/√90 यूनिट, कितना आ गया, 3/√19 मात्रक इसकी दूरी का आंसर आ गया। तो ये थोड़ा इसका प्रोसेस लंबा होता है, 5 मार्क्स में भी क्वेश्चन आता है, तो मैंने क्या किया, एक बार फिर से वापस से रिवाइंड करते हैं, 2 लाइन्स लिखी होंगी, ठीक है। मैं a1 b1 a2 b2 को लिखूंगा, फॉर्मूला मेरे सामने लिखा हुआ है, a2 माइनस a1 निकाला, b1 क्रॉस b2 निकाला, b1 किस b2 का क्रॉस भी निकाल लिया मैंने, उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड निकाला, तो ये सारी वैल्यूज उठा के 1 बाय 1 करके आपको किस में रख देनी है, फॉर्मूले में रख देनी है, देन उसको सॉल्व करना है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होता है, कोई भी इसमें पैटर्न नहीं बदलना है। अगर आपको इसका वेक्टर फॉर्म दिया हुआ तो वेक्टर फॉर्म तो आसानी से सॉल्व करेंगे, अगर कार्टेशियन भी दिया हुआ है तो कार्टेशियन के लिए फॉर्मूला अलग होता है, बट कार्टेशियन को कन्वर्ट कर लो वेक्टर में और उसके बाद ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, डिस्टेंस वही आएगी, आसानी के साथ आ जाएगी और हमें केवल एक ही फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम डिस्टेंस फाइंड करा सकते हैं। अब कुछ जो बुक में थोड़े बहुत अलग क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जिसमें जैसे अब मैं देखता हूँ, तो ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए एक क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 1 - x/3 इज इक्वल टू 7y - 14 अपॉन में दिया हुआ है 2p और दिया हुआ है इक्वल टू z - 3 अपॉन में 2। एक दूसरी क्वेश्चन ली हुई है मैंने 7 - 7x अपॉन में 3p एंड y - 5 अपॉन में 1 और 6 - z अपॉन में 5, ठीक है। अब इसमें करना क्या है मुझको, यहाँ बोला है कि ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं और आपको वैल्यू निकालनी है p की। अब मैं जानता हूँ कि जब परपेंडिकुलर होती है तो डायरेक्शन रेशियोज का क्या होता है, प्रोडक्ट का सम जो होगा जीरो होगा। बच्चों की जो मेजर मिस्टेक होती है, उन्होंने सीधा यहाँ से a1 b1 c1 a2 b2 c2 लिखा, जीरो ले लिया, बट ऐसा नहीं है। आपको रूल याद रखना है कि मेरा इक्वेशन इस फॉर्म में होता है, x - x1 अपॉन a, y - y1 अपॉन b
और z माइनस z1 अपॉन सी। तो यानी कि पहले इस इक्वेशन को अपने बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, देन कंपेयर कराएंगे। मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म कहता है कि एक्स वाई जेड के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो देखो 7y लिखा है, यहाँ पे एक्स बाद में लिखा है, तो पहले इसको हम अपने बेसिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। माइनस कॉमन ले लो, एक्स माइनस 1 और माइनस नीचे भेज दिया मैंने, इज इक्वल टू यहाँ से 7 कॉमन हो रहा है, तो y माइनस कितना बचेगा 2, और वो जो 7 कॉमन हुआ है वो चला जाएगा 2p के y में, क्योंकि रूल ऐसा ही तो होता है, a अपॉन अगर b है और मुझे यहाँ से जैसे यहाँ पे c होता, तो जब c को मुझे नीचे भेजना होता तो किस फॉर्म में जाता है, a अपॉन b अपॉन c, इस फॉर्म में जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने ऐसे भेज दिया, फिर कन्वर्ट किया। अभी देखो इसकी बात आती है, ये तो अपने बेसिक फॉर्म में लिखा ही हुआ है, बस अब ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसकी बात करते हैं इस वाले की। तो देखो यहाँ से 7 कॉमन हो रहा है, माइनस भी कॉमन हो रहा है, तो मेरा क्या आएगा, x माइनस 1 बचा, और बाई में कितना आ जाएगा 3p माइनस का 7। ओके, फिर यहाँ पे तो देखो ये अपने बेसिक फॉर्म में, और फिर ये कितना हो, ये नहीं है, तो z माइनस 6 अपॉन माइनस का 5। अब दोनों अपने बेसिक फॉर्म में आ गए। अब हम कंपेयर करा के ABC की वैल्यू लिखेंगे। तो देखो इसके लिए A1 मेरा कितना है, A1 है -3, B1 है 2p अपॉन 7, और जो C1 है वो कितना है 2 है, फाइन है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ A2 की, तो कितना है मेरा 3p अपॉन -7, और B1 कितना, सॉरी B2 कितना है 1, और C2 कितना है -5, ठीक है। अब अपने रूल पे चलते हैं, बिकॉज A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। वैल्यूज यहाँ पे पुट करो आपकी, A1 की जगह पे -3, A2 की जगह पे 3p अपॉन -7, फिर B1 की जगह पे मेरा हो गया 2p अपॉन 7, B2 की जगह पे कितना हो गया 1, C1 की जगह पे कितना हो गया 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 0। सोल्यूशन करते हैं इसका, ठीक है। इसको मैं रेस करता हूँ यहाँ से, तो कितना हो जाएगा 3 3 9 अपॉन 9p अपॉन 7 प्लस 2p अपॉन 7 प्लस 10 उधर जाएगा -10 हो गया, एक चीज़ होगी। अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर होगा 11p अपॉन 7 इज इक्वल टू 10 माइनस का 7 उधर भेजो, 11p इज इक्वल टू माइनस का 70, p इज इक्वल टू माइनस का 70/11। ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया, p की वैल्यू आ गई। तो सेटिस्फाइड हो। तो करना क्या है इस केसेस में, नियम मुझे याद रखना है कि लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर है, तो उनका जो डायरेक्शन रेशियोज है उनका प्रोडक्ट क्या होगा, उनके प्रोडक्ट्स का सम 0 आना चाहिए। मुझे कंपेयर कराना है, कंपेयर कराते समय मुझे इस चीज़ पे ध्यान रखना है कि जो मेरी इक्वेशन दी है वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में है, अपने व्यापक रूप में है, तभी हम कंपेयर कराएंगे। अगर व्यापक रूप में नहीं है तो हम कंपेयर डायरेक्टली नहीं करा सकते, उस केस में हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और देन आपको क्या करना है, कंपेयर करा के वैल्यू सॉल्व कर देनी। बहुत आसान क्वेश्चन होता है, बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है और ध्यान के साथ करना है। आप लोग क्या करते हो, हड़बड़ाहट में गलतियाँ कर देते हो, ऐसी गलतियाँ करते हो जो आपको नहीं करनी चाहिए। आपको पता होता है, आपको वो चीज़ आती है, फिर भी आप जल्दबाजी में गलत कर जाते हो, ठीक है। वो आपका एक्साइटमेंट हो सकता है, ठीक है, या बहुत ज़्यादा खुशी हो सकती है, या मैं बोल सकता हूँ आपकी एनजाइटी हो सकती है, नर्वसनेस हो सकती है। तो आपको एग्ज़ाम में ध्यान देना है कि बिल्कुल काम रहना है, ठीक है, बिल्कुल फ्री माइंड के साथ, बिल्कुल आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, आसानी के साथ सॉल्व करें। जो क्वेश्चंस हैं उनको बहुत रिलैक्स होकर लगाएं। हड़बड़ाहट में क्या होता है, हम बेसिक सी मिस्टेक्स करते हैं, जो हमसे मुझसे मिस्टेक्स होती हैं, नो डाउट, ठीक है, कैलकुलेशन में हो जाती हैं, ज़्यादा जल्दबाजी में होती हैं, कभी कभी बोल कुछ और रहा हूँ मगर पेन से कुछ और लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या होती है कि ये हमारी क्या है, ऐसा नहीं हमें पता नहीं है, बट फिर भी हमसे वो मिस्टेक हो जाती है, ठीक है, और एग्ज़ाम में हमारे लिए क्या कर देती है, दिक्कत करती है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। तो इस चैप्टर में बस इतना ही है। तो हम लोगों ने क्या किया, क्या क्या देखा, सबसे पहले कि लाइन का वेक्टर फॉर्म क्या होता है, कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है, एक दूसरे में दोनों रिलेट कैसे कर सकते हैं, कार्टेशियन को वेक्टर में कैसे बदलते हैं, वेक्टर को कार्टेशियन में कैसे बदलते हैं। देन हम लोगों ने दोनों लाइंस के बीच का एंगल निकालना देखा, दोनों लाइंस के बीच की डिस्टेंस निकालनी देखी, और ये क्वेश्चन देखा जिसमें कुछ अलग टाइप से दे देता है, कुछ आपको ऐड कर देगा और बोलेगा इसकी वैल्यू फाइंड कराओ, जबकि ऐसा 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 है। तो बिल्कुल सिंपल से हैं, इनको
क्लियर किया हम लोगों ने। और साथ ही साथ में मैं आशा करता हूँ आपके वो जो भी मैंने बताया समझ में ज़रूर आया होगा अगर आपने ध्यान से देखा है, ठीक है ना। अगर आपको आगे आप सवाल लगाइए, आप बुक से लगा सकते हैं, अपने अनसॉल्व पेपर से लगा सकते हैं, अपने सैम्पल पेपर से लगा सकते हैं, बहुत सारे जगह की चीज़ें हैं आप लगा सकते हैं। अच्छे से लगाइए। अगर कोई चीज़ की भी दिक्कत हो, आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स पे उस पर लिखिए, ठीक है ना। तो आपको उसके बारे में ज़रूर बताया जाएगा। तो अगर हमारा वीडियो समझ में आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। साथ ही साथ में क्या करें, इस वीडियो को लाइक करके और आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ठीक है। इसी के साथ हम अपना आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे और एक शॉर्ट में उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए हमारे साथ आप लगातार जुड़े रहिए। ओके, थैंक यू।